हेलो ऑल। एंगुलर मटेरियल के आज के इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ अ डेट पिकर। ठीक है। तो एक डेट पिकर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक डेट पिकर यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है। ओके। सो डेट पिकर यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, अगर यहाँ पे कोड हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म का एक फील्ड बनाना है आपको, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये, मतलब फॉर्म फॉर्म फील्ड क्या करता है, एक आउटलाइन या स्ट्रक्चर आपको बॉर्डर डिजाइन करके देता है। तो फॉर्म फील्ड पहले यूज करना है। उसके बाद ये चूज अ डेट, मतलब एक डेट के लिए या कुछ डेट सिलेक्ट करने के लिए एक लेबल सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए एक लेबल भी हमें चाहिए। अब ये डेट पिकर जैसे यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो ये कैलेंडर कंट्रोल ओपन करता है, ये वाला। ठीक है। तो इसके लिए आइकॉन भी चाहिए हमें, और ये इनपुट भी चाहिए, मतलब एक इनपुट फील्ड चाहिए। उसके बाद ये जो आइकॉन है, मतलब ये एक्चुअल डेट पिकर का कंट्रोल चाहिए, टॉगल। ये मैट डेट पिकर ये एक्चुअल कंट्रोल है, एंड ये टॉगल है, मतलब ये आइकॉन के ऊपर क्लिक किया मैंने तो वो कैलेंडर कंट्रोल ओपन होता है। तो ये टॉगल कंट्रोल भी चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन में हमें यूज करने हैं। और लास्टली ये वाला जो है हिंट का, मतलब डेट किस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करनी है, तो वो हिंट में आएगा। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको अगर डेट सिलेक्ट करनी है कैलेंडर कंट्रोल से, तो ये कॉम्बिनेशन में ये इतने सारे कंट्रोल्स आपको यूज करने हैं। ओके। अब यहाँ पे एक हमारा जो भी क्लास फाइल है, कंपोनेंट है, तो उसमें हमें जो भी डेट पिकर का इंपोर्ट्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, प्लस फॉर्म फील्ड का करना है। तो ये डेट पिकर का मॉड्यूल करना है, इनपुट का करना है, फॉर्म फील्ड का करना है, ये तीनों मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने हैं। तो जस्ट पहले क्या करते हैं हम, इसको यूज़ करने के लिए तीन ये मॉड्यूल्स में इंपोर्ट कर देती हूँ। ये हमारा है ऐप कंपोनेंट, तो इसमें एक पहले तीन मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ। हम यहाँ पे डेट पिकर का एग्जांपल देख रहे हैं, मटेरियल का। ठीक है। तो इसके बाद ये वाला किया हमने। नेक्स्ट क्या है हमारे इंपोर्ट सेक्शन में, ये वाले मॉड्यूल्स ऐड करने हैं। इंपोर्ट सेक्शन में आ गई मैं, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके। अब क्या क्या करना है हमारा, HTML में हमें वो कंट्रोल डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, मैट फॉर्म फील्ड आएगा पहले। मैट फॉर्म फील्ड, उसके बाद आएगा मैट लेबल। मैट लेबल में हमें क्या करना है, सिलेक्ट डेट करके यूजर को बताना है। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट डेट। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए एक। इनपुट के लिए मैट इनपुट। अब यहाँ पे मैट डेट पिकर एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना है हमें। मैट डेट मैट डेट पिकर, जस्ट इसका स्पेलिंग या ये पूरा कंट्रोल में कॉपी कर देती हूँ। इक्वल टू यहाँ पे एक रेफरेंस देना है हमें। आफ्टर दैट टॉगल का एक कंट्रोल चाहिए। मैट डेट पिकर इक्वल टू पिकर, ये वाला कॉपी कर देती हूँ मैं। इनपुट के बाद क्या है, हिंट है हमारा। यहाँ पे हिंट कॉपी कर दी मैंने। उसके बाद डेट पिकर टॉगल एंड डेट पिकर, मतलब एक्चुअल जो कंट्रोल है एंड उसको टॉगल करने के लिए। ठीक है। तो ये वाला इतना हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले तो फॉर्म फील्ड आएगा हमारा, उसमें यूजर को बताना है कि सिलेक्ट द डेट, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है चूज अ डेट या सिलेक्ट अ डेट, ये वाला। ठीक है। तो उसके लिए एक लेबल चाहिए, तो मैट लेबल का यूज कर रहे हैं हम। आफ्टर दैट इनपुट फील्ड है हमारा। ठीक है। डेट हम यहाँ से इंटर करेंगे, वो इनपुट फील्ड आएगा। एंड जो भी हम इस डेट पिकर के लिए
इस डेट, ये हमारा एक्चुअल डेट पिकर है, ठीक है। तो इस डेट पिकर को हमें एक रेफरेंस वेरिएबल असाइन करना होगा, और वो सेम रेफरेंस वेरिएबल हमें इनपुट फील्ड के लिए भी मतलब यूज करना है एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये वाले दो आएंगे। उसके बाद क्या है हमारा, हिंट यहाँ पे है नीचे, ठीक है। मतलब डेट किस फॉर्मेट में सिलेक्ट करनी है, वो डेट का फॉर्मेट हमने एज अ हिंट कंट्रोल या हिंट कंपोनेंट में असाइन कर दिया है, मैट हिंट, और यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। ओके। अब यहाँ पे ये जो भी है फॉर्म फॉर पिकर, मतलब जो भी टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो टॉगल में, तो उसके लिए हमें ये फॉर एंड पिकर, मतलब जो भी यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम यूज किया हमने, सेम हमें यहाँ पे फॉर में यूज करना है। ओके। अब ये डेट पिकर टॉगल क्या करता है कि इनपुट फील्ड को हमारे पॉपअप में कनेक्ट करता है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये पॉपअप हो जाता है ना, कैलेंडर कंट्रोल। तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये टॉगल का यूज किया है। ओके। एंड सेकेंडली जस्ट ये फॉर का यूज उस टॉगल पर्पस के लिए किया है। ओके। तो इसको जस्ट हम एक रन करके देखते हैं। इसको सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे भी सेव किया है। ओके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को मैंने रन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। एक बार ये चेक कर देते हैं। कंसोल पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे एरर है कि प्रोवाइडर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पे प्रोवाइडर को इंपोर्ट सेक्शन में ऐड कर दिया मैंने। जस्ट यहाँ पे प्रोवाइडर्स जो भी है इसको कॉपी करके, मतलब हमारे कंपोनेंट सेक्शन में ऐड करना है। इसको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी लाइन आपको यूज करनी है, प्रोवाइडर सेक्शन में जो भी नेटिव डेट एडाप्टर है तो उसको यूज करना है। ओके। तो ये हमारा डेट पिकर का कंट्रोल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लेबल यूज किया था सिलेक्ट डेट, उसके बाद हिंट यूज किया है, हिंट कंट्रोल, तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे जैसे इस आइकॉन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये डेट पिकर का कंट्रोल, मतलब कैलेंडर कंट्रोल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइकॉन आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी जो डेट फॉर्मेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज करके। अब यहाँ पे आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की कि मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट आप यूज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर डेट से आप कैलेंडर कंट्रोल को यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस कैलेंडर कंट्रोल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब अब यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर डिस्प्ले हो रहा है ना, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट व्यू करके एक एट्रीब्यूट है इसका, यहाँ पे डेट पिकर जो हमने कंट्रोल यूज किया है, ओके, ये वाला। यहाँ पे स्टार्ट व्यू करके एक एट्रीब्यूट है। स्टार्ट व्यू इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मल्टी ईयर अगर मैं करती हूँ, ओके। इसका मैट टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर देती हूँ। हैश पिकर, इसको सेव किया मैंने। तो ये सिर्फ ईयर पहले आपको दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट व्यू एक स्टार्ट व्यू प्रॉपर्टी यूज की है एंड उसको मल्टी ईयर असाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब जो भी है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो पर्टिकुलर ईयर वाइज आपको पहले दिखाएगा, ईयर्स दिखाएगा आपको पहले, एंड आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट द डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हैं आप। कलर इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड दिया मैंने, तो ये वॉन कलर मतलब पिंक शेड में कलर आ जाता है यहाँ पे। ओके।
नेक्स्ट क्या है इसमें कि मिनिमम डेट एंड मैक्सिमम डेट भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल व्यू हमारा रहा। इसको अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिसेबल इक्वल टू रीड ओनली यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो ये कैलेंडर कंट्रोल यूज करने के लिए मोस्टली एक मतलब एक आउटर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए फॉर्म फील्ड लिया हमने। फॉर्म फील्ड में हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए फॉर्म फील्ड लिया पहले, उसके बाद उसमें लिया है हमने एक लेबल यूज किया है, सिलेक्ट द डेट या सिलेक्ट द ईयर या कैलेंडर जो भी है आपका। ठीक है, जैसे चूज अ डेट यहाँ पे लिखा है, तो वैसे आपको एक मतलब लेबल में वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए पहले मैट लेबल का कंट्रोल यूज किया हमने। उसके बाद इनपुट कंट्रोल दिया है मैट इनपुट, तो ये कैलेंडर कंट्रोल डिस्प्ले करेगा। उसके बाद टॉगल यूज किया है, एंड एक्चुअल जो भी है कंट्रोल मतलब कैलेंडर कंट्रोल जो भी आता है तो उसके लिए हमने मैट डेट पिकर का यूज किया है। तो उसमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ये कंपलसरी यूज करना है आपको, जिसके थ्रू आप ये इनपुट कंट्रोल को एंड उस कैलेंडर कंट्रोल को मतलब टॉगल को एंड इनपुट फील्ड को अटैच कर सकते हो, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके। ओके, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे कलर असाइन कर सकते हो, स्टार्ट विथ मल्टी ईयर, या सिर्फ मंथ दिया हमने, या सिर्फ ईयर दिया, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके आप यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर से मंथ आया है। ओके, सो ये पूरा हमारा डेट पिकर कंट्रोल रहा। सेकेंडली हम यहाँ पे देखेंगे कि डायलॉग कंट्रोल का कैसे यूज करना है। ओके, तो डायलॉग क्या मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जो इस एग्जांपल में दिया है, जैसे यहाँ पे पिक वन नाम का एक बटन है, उस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक अलग से इसको आप फॉर्म भी कर सकते हो या अलग से एक डायलॉग ओपन हो जाता है। ओके, सो ये डायलॉग कंट्रोल रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो अलग से एक विंडो ओपन हो जाती है, तो जिसमें आप डिफरेंट कंट्रोल से डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लेबल यूज किया है, उसके बाद उसको हेडिंग दिया है कुछ तो, एंड एक इनपुट फील्ड भी लिया है। ठीक है, एंड लास्टली बटन कंट्रोल्स भी लिए हैं, या डिफरेंट लिंक्स का भी यूज कर सकते हो आप। तो दिस इज अ कंटेनर, एक कंटेनर की तरह ये एक्ट हो जाता है। या जब भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको एक अलग से फॉर्म डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप ये डायलॉग बॉक्स का या डायलॉग कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूज करने के लिए क्या क्या करना है आपको, अगर ये सेकंड वाला मैं यूज कर देती हूँ पिक वन का। ठीक है, तो जस्ट एक बटन कंट्रोल लिया है and उसमें ओपन डायलॉग मतलब एक क्लिक इवेंट पे ये ओपन डायलॉग का कॉल किया है। तो इस लाइन को कॉपी कर देती हूँ मैं, इसको कॉपी किया मैंने। अब यहाँ पे यूज कैसे करना है इसको देखिए, जस्ट बटन कंट्रोल लिया, अब यहाँ पे हमने मैट बटन का यूज किया है, तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज करना है, इंपोर्ट करना है मैट बटन का ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना है पहले। उसको इंपोर्ट किया मैंने, मैट बटन मॉड्यूल को कॉपी किया, इंपोर्ट सेक्शन में ऐड किया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या किया है कि क्लिक पे एक ओपन डायलॉग नाम का एक मेथड कॉल किया है या फंक्शन कॉल किया है, तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चेंज क्या करना है हमें, ये जैसे ही मैं इस पिक वन बटन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ मुझे अलग से फॉर्म ओपन करना है। ओके, तो ये डिफरेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम कि ओपन डायलॉग, ये ओपन डायलॉग मेथड जो है यहाँ पे क्लास फाइल में, ओपन डायलॉग जो है मेथड, तो वहाँ पे क्या किया है, एक अलग से कंपोनेंट ओपन कर दिया है। सो दिस इज अ न्यू कंपोनेंट, डायलॉग ओवरव्यू एग्जांपल डायलॉग, तो ये न्यू कंपोनेंट है उसको ओपन कर दिया है। ओके, तो एक अलग से कंट्रोल हमें पहले यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जस्ट इस यहाँ पे मैं कंट्रोल ऐड कर देती हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट,
एंड यहाँ पे नाम दिया डायलॉग न्यू करके। ठीक है, तो एक न्यू कंपोनेंट मैंने पहले ऐड किया है हमारे प्रोजेक्ट में बाय यूजिंग कमांड ng जनरेट कंपोनेंट एंड उस कंपोनेंट को एक नाम असाइन कर दिया है। ओके, अब ये सेम कंपोनेंट हमें ओपन करना है जब भी यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करने हैं ओपन डायलॉग में, तो उसके लिए मैं यहाँ से कोड कॉपी कर देती हूँ। डायलॉग में ये वाला कोड पे आ गई मैं। अब यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करना है, जो भी सेकंड वाला कंपोनेंट है आपको, तो उसमें आपको डायलॉग का ये वाला चार उसमें कम मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे पहले। ओके, तो इस इंपोर्ट सेक्शन के लिए यहाँ से कॉपी कर देती हूँ मैं पहले। इंपोर्ट में ये वाला पूरा कॉपी कर देती हूँ। इंपोर्ट सेक्शन में आ गई मैं, यहाँ पे कॉपी कर दिया एंड ओके, अब सेकंड जो भी कंपोनेंट है वहाँ पे भी आपको सेम ऐड करना होगा इंपोर्ट्स में। तो इंपोर्ट्स में यहाँ से यहाँ तक मैं ऐड कर देती हूँ पहले, जो भी हमने नया कंपोनेंट यूज किया है उसमें इंपोर्ट सेक्शन में। तो एक तो पहले ये वाला ऐड किया मैंने यहाँ पे इंपोर्ट्स में। उसके बाद जो भी इंपोर्ट सेक्शन है ऊपर का, तो इसको भी ऐड कर देती हूँ पहले। इसको ऐड कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको सेव किया मैंने। अब हमें क्या करना है, जब भी यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा पिक वन के ऊपर, हमें वो डायलॉग ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन डायलॉग में वो कंपोनेंट मुझे मतलब ओपन करने के लिए लिखना होगा। तो जस्ट दिस डॉट डायलॉग डॉट ये डॉट ओपन कर दिया हमने एंड सेकंड कंपोनेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। ओके, तो पहले डायलॉग रेफरेंस नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, तो उसके पहले हमें यहाँ पे डायलॉग की एक सर्विस इंजेक्ट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर का यूज कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एक सर्विस बना देती हूँ, प्राइवेट डायलॉग, और यहाँ पे मैट डायलॉग का यूज किया है, मैट डायलॉग। ओके, अब यहाँ पे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो भी आपका जिस जिस कंपोनेंट को आप ओपन करना चाहते हो उस कंपोनेंट का नाम देना है। जस्ट यहाँ पे कंपोनेंट का नाम असाइन कर देती हूँ मैं, डायलॉग न्यू करके हमारा कंपोनेंट है वो। ओके, तो यहाँ से मैं कॉपी कर देती हूँ उसको, डायलॉग न्यू करके है। जस्ट एक बार ये चेक कर देते वर्क हो रहा है या नहीं है। ओके, पिक वन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वर्क नहीं हो रहा है। जस्ट इसको मतलब देखते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। डायलॉग को मतलब फर्स्ट एक कंपोनेंट का यहाँ पे लिंक दिया, आफ्टर दैट उसको ओपन किया, विड्थ हाइट भी आप असाइन कर सकते हैं।
तो ये डायलॉग कंट्रोल जो भी हमने यूज किया है ना, यहाँ पे पिक वन के लिए पिक वन बटन कंट्रोल ऐड किया है। एंड यहाँ पे मैंने उसको एक विड्थ असाइन की है। तो विड्थ 500 पिक्सल असाइन कर दिया है। ओके, तो इसको देखते कैसा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे पिक वन बटन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, एक नया मुझे कंट्रोल या जो भी हमने कंपोनेंट यूज किया है ना, तो एज ए डायलॉग ओपन होता है वो। ओके, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे ये सैंपल में अगर देखते हैं हम ना, तो एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं। अब ये नया डायलॉग जो ओपन हुआ है, तो बटन कंट्रोल्स का यूज किया है। ओके, हेडर यूज किया है इसको, ये एनिमेशंस के साथ किया है ओपन। ओके, तो अलग अलग फॉर्मेट में आप डायलॉग को ओपन कर सकते हो। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो भी जिस कंट्रोल में भी जिस कंपोनेंट भी आप उसको ओपन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट में एक बटन यूज करके ऊपर उसके ऊपर मुझे वो डायलॉग ओपन करना है, डायलॉग बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे बटन यूज किया है मैंने, एंड उसको क्लिक पे ओपन डायलॉग नाम का एक मेथड यूज किया है। मुझे पहले एक तो नया कंट्रोल ओपन करना है, तो नया कंट्रोल मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। एंड उसमें हमें जो भी फील्ड्स चाहिए, मतलब जो जैसे आपको उसको डिजाइन करना है। अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे कुछ मैंने मतलब सिर्फ डायलॉग न्यू वर्क्स, ये जो भी डिफॉल्ट आता है हमारा, तो वो है यहाँ पे HTML में। लेकिन आप जैसे यहाँ पे बटन कंट्रोल या जो भी लेबल या जो भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो, आप इनपुट फील्ड्स यूज कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको ये डायलॉग डिजाइन करना है। एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेम डायलॉग कंटेंट्स के जो भी मॉड्यूल्स है, आपको एक्शन है, बटन है, तो वो उसको इंपोर्ट करना है। ओके, एंड जस्ट आपको ओपन मेथड में एक रेफरेंस मतलब सर्विस का यूज करके, यहाँ पे मैट डायलॉग सर्विस का यूज करके उसको ओपन मेथड कॉल करनी है। उसका जो भी सेकंड कंपोनेंट आपने मतलब क्रिएट किया है, जिसको आपको ओपन करना है, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है। विड्थ हाइट जो भी आपको असाइन करनी है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका डायलॉग ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे और एक देखते हैं हम, दैट इज अ टूल टिप। टूल टिप क्या है कि जैसे मेरा कुछ बटन कंट्रोल है या मेरी कुछ इमेज है या आइकॉन है, उसके ऊपर अगर आप हॉवर करते हो, आपका कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हो, तो नीचे एक बॉक्स में आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। सो दैट इज नथिंग बट अ टूल टिप। ओके, तो टूल टिप यहाँ पे जैसे इस मटेरियल की साइट है, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, ठीक है, तो ये वर्जन है यहाँ पे, तो उसके नीचे ये टूल टिप आ गई है। यहाँ पे मैं हॉवर करते हूँ, तो सिलेक्ट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टूल टिप। तो ये भी आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो थीम ये बताता है कि कौन सी थीम यूज करनी है। ओके, तो ये क्या है कि टूल टिप है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। टूल टिप के लिए क्या है, यहाँ पे जस्ट एक बटन के लिए इसने टूल टिप कैसे यूज किया है वो यहाँ पे कोड दिया है। जस्ट इस बटन को हमने कॉपी कर देते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल इस ऐप कंट्रोल में यूज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक सेम बटन को यूज किया मैंने, मैट बटन एलिवेटेड लिया है। टूल टिप क्या है कि इन्फो अबाउट द एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ, वेलकम टू एंगुलर मटेरियल डेमो वीडियो। ठीक है, ऐसी टूल टिप दे देती हूँ मैं। यहाँ पे बटन के लिए प्रॉपर्टी ली है, एंड बटन का नाम यहाँ पे एक्शन लिया है। मैं यहाँ पे बटन का नाम देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेलकम। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब सेकंड क्या है, मुझे वो बटन का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और टूल टिप का भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो ये दो मॉड्यूल्स में इंपोर्ट कर देती हूँ। बटन का तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे कंपोनेंट में, जस्ट टूल टिप का मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ। बटन का ऑलरेडी है, इसलिए ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। टूल टिप का मॉड्यूल यूज किया एंड इंपोर्ट सेक्शन में उसको मैं ऐड कर देती हूँ। ये दो चेंजेस करने हैं आपको। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे वर्क होता है ये। तो यहाँ पे मेरे पहले तो एक तो बटन आएगा, जैसे यहाँ पे जो
एक्शन नाम का बटन दिया है हमने, यहाँ पे बटन का नाम वेलकम दिया है, ठीक है। तो जैसे मैं उस बटन के ऊपर होवर कर देती हूँ, मेरा माउस वहां पे लेके जाती हूँ, कर्सर लेके जाती हूँ, तो मुझे जो भी मैंने टूल टिप असाइन की, जो टेक्स्ट मैंने असाइन की है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो वेलकम टू एंगुलर मटेरियल डेमो वीडियो, तो जैसे उसके ऊपर से मैं कर्सर हटा देती हूँ वो चला जाएगा। सो ये क्या है कि टूल टिप है। तो इसको यूज करने के लिए टूल टिप का यहाँ पे मॉड्यूल यूज करना है आपको। मॉड्यूल का नाम है मैट टूल टिप मॉड्यूल, एंड इंपोर्ट सेक्शन में आपको उसको ऐड करना है, मैट टूल टिप मॉड्यूल। एंड जो भी टूल टिप आपको लिखनी है तो उसको, उसके लिए एट्रीब्यूट मैट टूल टिप यूज करना है, एंड यहाँ पे आपकी टेक्स्ट आएगी। तो ये सिंपल एक कंट्रोल है या कंपोनेंट आप यूज इसको कह सकते हो, दैट इज अ मैट टूल टिप। ठीक है। तो ये हमारे आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है कि एक तो सबसे पहले डेट कंट्रोल का कैसे यूज करना है, मैट डेट पिकर का। उसके बाद हमने देखा है डायलॉग कैसे ओपन करने हैं, एंड एक और देखा हमने कि मैट टूल टिप का यूज कैसे करना है। ओके। तो अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि और भी कंट्रोल्स है यहाँ पे, जैसे फॉर्म फील्ड्स या टेबल कैसे यूज करना है। ओके। तो वो दो सेक्शंस या दो कंपोनेंट्स हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आप प्रैक्टिस करके देखना। ओके। सो थैंक यू।